हेलो एवरीवन, आई एम संतोष सर। आज का टॉपिक है एटम। व्हाट इज़ एटम, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, और ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये वनडे एग्ज़ाम के लिए, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जैसे बीएससी एंट्रेंस, बीएससी एजी एंट्रेंस, ये सब स्थानों पर इसका यूज होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री को बड़े ही सिंपल वे में समझाया जाएगा, बड़े ही सरल भाषा में बताया जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं केमिस्ट्री को शून्य से लेके अनंत तक बताया जाएगा। हमारे साथ और भी टीचर जुड़े हुए हैं, और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटम। तो एटम बताने से पहले हम ये बता दें, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट रखे गए हैं। कुछ को यद प्रारंभिक के 2 वर्ग को एस ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे जो रखे गए हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। प्रत्येक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक खोखला भाग होता है, उसको हम सेल कहते हैं। सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कह सकते हो न्यूट्रल होता है। हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि वेट कहाँ पर होता है, पूरे एलिमेंट का वेट कहाँ पर होता है, कैसे होता है, और जब एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो किस तरह से वहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यही सब आज का टॉपिक में बताएंगे। तो अभी हम बता ही चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर में प्रोटॉन है। कह सकते हो कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है तो जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर में प्रोटॉन होंगे। एग्जाम्पल के रूप में ले लें, अगर हम सोडियम का ही बात अगर करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर
11 होता है। इसका मतलब ये हो गया सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही है, 11 ही है, इसीलिए न्यूट्रल है। अगर यहाँ से सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में। तो अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। अब ये बता दें आपको कि कैसे हमको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने से प्लस चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। कह सकते हो कि अगर हम सोडियम का ही बात करें तो सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन था तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो पहले प्रोटॉन कर देते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी हम कहे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। 1+1 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा। इसी प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक प्लस चार्ज बचेगा। तो इसलिए किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को जब भी निकालोगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस एलिमेंट के ऊपर या उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से जब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करोगे तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे लिथियम का ही केस ले लें। प्रोटॉनों की संख्या 3 तो 3+ लिख दिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट लेते हैं कि निगेटिव चार्ज आए। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9